क्या बात है, दोनों खेल रहे हो? हाँ सर। ये कब तक ठीक होगा सर? घर कब ले जा सकते हैं इसे? वो दिन जल्दी ही आने वाला है। मुझे भी उस दिन का इंतजार है। सर और कुछ काम है क्या? इस हॉस्पिटल को शुरू हुए कितने दिन हो गए? कम से कम एक बार भी इस बेसिन को धोया तुमने? अच्छा पहले ये बताइए, आपने कभी अपना हाथ धोया है क्या? हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास तैयार रहता है। पेशेंट आ गया है। आइए बैठिए। आइए बैठिए बैठिए। बैठिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? हाँ प्रॉब्लम बताइए। सर, पूरा बदन दर्द कर रहा है सर। हाँ, लगता है बुखार है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे बेवकूफ, अकल नहीं है क्या? बुखार जैसा लग रहा है मतलब बुखार ही है। पास के मेडिकल शॉप में जाकर क्रोसिन या एनासिन दवाई ले लेनी चाहिए। यहाँ डॉक्टर के पास आकर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो उठो, जाओ 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 जाओ। बाहर फीस देकर जाना। दवा भी नहीं दी और फीस मांगता है। नेक्स्ट। ए, नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर। लगता है किसी का खून करके आ रहा है। अरे बाप रे। चिल्ला क्यों रहे हो भाई, जरा आराम से बात करो। अब शांति से बताओ, प्रॉब्लम क्या है? बुखार है? ये रंग बिरंगी गोलियां खा लेना। आपने इस पेशेंट को सारे रंग की गोलियां क्यों दे दी? अरे मुझे तो लगभग हार्ट अटैक आ गया था। मेरा एक डाउट है, आप हर बीमारी के लिए सभी रंग की गोलियां नहीं देते? जैसे हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, काला रंग, लाल रंग। अच्छा। लेकिन इस पेशेंट को आपने सारे रंग की गोलियां एक साथ दे दी, ऐसा क्यों किया? सफेद गोली किस लिए? सर दर्द के लिए। और पीली? हार्ट अटैक के लिए। लाल रंग? पेट दर्द के लिए। पिंक? मुंह के छालों के लिए। कहीं ये सारी बीमारियां ना आ जाए, इसलिए सभी रंग की गोलियां उसे दे दी। आज काफी मरीज आए हैं ना, मतलब 300-400 तो आए ही होंगे। सिर्फ 300 पेशेंट। तो डॉक्टर साहब उसमें से 150 रुपए मुझे दे दीजिए ना। पहले पेशेंट देखते हैं। हाँ, ये पेशेंट बहुत हट्टा कट्टा है, इसे सावधानी से डील करना होगा। एक बार खांसो, और एक बार, फिर एक बार खांसो, और एक बार। हाँ, ये लो, रिसेप्शन पे पैसे दे देना। डॉक्टर, असल में उसकी बीमारी क्या है? खांसी। आपको कैसे पता? वो खांस रहा था, देखा नहीं? देखा ना? अब चश्मा लगाकर मैं हीरो बन जाता हूँ। कितने दिनों के बाद मेरा कंपाउंडर इस हॉस्पिटल को चकाचक कर रहा है। डॉक्टर किधर है? डॉक्टर किधर है? डॉक्टर, लगता है पेशेंट आ रहा है। कौन है भाई? डॉक्टर। हाँ, अंदर आ जाओ। हाँ, पेशेंट आ रहा है, पेशेंट आ रहा है। अच्छा डॉक्टर अंदर है? हाँ बैठो भाई। बताइए प्रॉब्लम क्या है? साहब मेरे को दो दो दिखता है। हाँ? किसको भी देखता हूँ वो दो दो दिखता है। अरे तुम्हें दो दो दिखाई दे रहा है, तो तुम चार चार क्यों आए हो? डॉक्टर, अरे तुम भी चार क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले 4D चश्मा उतारिए फिर देखिए। ओह, आई एम सॉरी, सॉरी। सर, हाँ। इसे कौन सी दवाई दूं? इसे नारियल का तेल दे दो। नारियल का तेल? नहीं सॉरी, मछली का तेल दे दो। इससे अच्छा 2-4 मछली फ्राई करके खाना बेहतर होगा। हाँ। दिन में 2 बार मछली पका के खाना। जाओ। फीस नहीं देगा? मछली खरीदने को पैसा चाहिए ना। मछली लगाओ या तेल खाओ? ठीक है मछली लेकर आता हूँ। हाँ तुम जाओ भाई। तुम लोगों के लिए भी मछली लेकर आता हूँ। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, चलो। हाँ। एक पेशेंट से घाटा थोड़ी होता है। नेक्स्ट। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, कोई बुखार नहीं है। हाँ जाओ जाओ। क्या बात है डॉक्टर?
आज शुक्रवार है। वो तो अपना है। क्लिनिक मरीजों से जगमगा रहा है। आपको पता नहीं है क्या? क्या है? शुक्रवार को 10:30 से 11 तक राहु काल होता है। इस समय मरीज अपनी मृत्यु ढूंढते हुए काल के पास आते हैं। हर एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, ये सबको पता है। हाँ। ठीक इसी तरह मेरे पास आने वाले मरीजों का नाम हर एक गोली पर लिखा होता है आ, और स्टेथोस्कोप पर हाँ। डॉक्टर का नाम लिखा होता है। मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा है। स्टेथोस्कोप की कंपनी का नाम दिख रहा है। तुम अपना गुटरगुप बंद करो। विजय, फोन को घर ले जा सकते हो। होगा। सर ये लीजिए, ये क्या है? मेरा इस्तीफा है सर। तुम इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? 100 बार बोलने के बाद भी आप मेरा ट्रांसफर मेरे गांव में नहीं कर रहे हैं सर, इसलिए मैं खुद गांव जा रहा हूं। ये रहा मेरा इस्तीफा। सुनो, तुम्हें गांव में ट्रांसफर पहले ही मिल चुका था, मैंने ही रुकवा दिया था। इसका कारण तुम्हारे चाचा है। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ? क्या बात है विजय? आप कमिश्नर साहब से मिले थे? बोलिए, मेरा ट्रांसफर आपने क्यों रुकवाया? वो इसीलिए, बस इसीलिए। तुम्हारा ये जो गुस्सा है ना, बस इसी के लिए आएगा, गुस्सा आएगा मुझे। जो हुआ उसे आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। ऐसी बात नहीं है विजय, तुम्हारी भलाई के लिए ही मैंने। इसीलिए कानून के दायरे में रहकर मैं उन्हें सजा देना चाहता था और मेरे ट्रांसफर का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। मैं उन्हें मार डालूंगा, उन 5 को मार डालूंगा मैं। इसीलिए मैंने ऐसा किया तुम्हारे साथ। बचपन में जो तुमने बात कही थी, वो बात अब तक मेरे दिल में गूंज रही है। मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं मुझे खुद को पता नहीं, मेरा कोई अपना नहीं और मैं आपको दूर नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। विजय, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। पापा, ये जगह तो बिल्कुल गांव जैसी है। हाँ, तुमने सही कहा। एक बात बताऊं, मैंने इस गांव में 10वीं तक पढ़ाई की है। उस जमाने में इस गांव में बिजली तक नहीं होती थी। हमने लालटेन में पढ़ाई की है। अच्छा, आपने इस गांव में पढ़ाई की है? हाँ बिल्कुल, इस गांव से मुझे बहुत लगाव है। लक्ष्मी, जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। इसे स्कूल छोड़कर मुझे थाने जाना है। जल्दी करो। जी, आ रही हूँ।
यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी तुमने? आज मेरा बर्थडे है अंकल। अच्छा तुम्हारा बर्थडे है, विश यू हैप्पी बर्थडे। तुम लोग जाओ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। अरे मेरी आप बात चले तो सुनो। जाइए अंकल, हम लोग खुद स्कूल चले जाएंगे। ओके, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कोई जरूरी काम हो तो फोन जी, करना। ठीक है। हवलदार चलो। अरे राजू भैया। कहो कृष्णा, कैसे हो तुम? ठीक हो भैया। कितने बड़े हो गए तुम, हाँ? और काफी लंबे भी। आप कौन? नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी मैं राजू हूं, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं विजय राज का बेटा हूं। बचपन में मैं और जानकी साथ में पढ़ाई किया करते थे। हर साल वो मुझे राखी बांधा करती थी। आपने पहचाना नहीं मुझे? अरे डैडी, ये अपने राजू भैया हैं। राजू? जानकी कहाँ है मास्टर जी? मैं राखी बंधवा। हे, कौन है रे तू? मेरे आदमियों को इस तरह क्यों मार रहा? तू इंसान है या जानवर? याद रखना, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। मैं तेरे साम्राज्य का अंत करके रहूंगा। तेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। वो हाल करूंगा उसका कि इंसान के रूप में पैदा होने के लिए उसकी रूह कांपेगी। मैं उसे इस धरती पर ही नरक दिखलाऊंगा। तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? तू नहीं जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? अब चुप कर, जो करना है कर ले। तेरे पास टाइम ही कहाँ बचा है। पहले मैं तुझे मारूंगा और तेरे साथ साथ तेरे पूरे पापी साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। तेरी आखिरी सांस निकलने से पहले तुझे जो करना है कर ले। डॉक्टर, आप इस तरह मक्खी क्यों मार रहे हो? हमारे पेशेंट को तूने मार दिया इसलिए। क्या मैंने? हाँ। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठो, मेरे ना कहने से नहीं बैठोगे क्या? हाँ। आप सबको काली, सफेद, नीली, पीली, लाल रंग की गोलियां देते हैं। अब पेशेंट्स को किस बीमारी के लिए क्या यूज करना है उन्हें पता चल गया है, इसलिए आपको पैसे देने के बजाय वो मेडिकल शॉप से खरीद कर खुद ही खा लेते हैं। हाँ, इसलिए आप मक्खियां मार रहे हैं। तो क्या करूं, यहाँ पर नाचूं? अरे मैं बोर हो रहा हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इसके लिए एक आइडिया आया है। क्या आइडिया है बताओ? ये लीजिए। अरे रे रे रे। अरे ग्लास कहाँ है? हाँ, ये ग्लास। हाँ, और ये अरे वाह, ये इसमें मेरे लिए थोड़ा ज्यादा लेता हूँ और आपको थोड़ा और ज्यादा देता हूँ। अरे जल्दी करो, जल्दी। Cheers! Cheers! कंपाउंडर, मैंने जिंदगी में कई रंग बिरंगी दवाइयाँ देखी, लेकिन आज तक एक भी सतरंगी नारंगी नहीं देखी। आपको इंजेक्शन भोंक कर मार डालने का मन कर रहा है। इस क्लिनिक को पूरे 10 साल हो गए, लेकिन आज तक आपने कलरफुल नर्स रखी क्या? दबे हुए अरमान एक पेग मारने के बाद फुदक फुदक कर बाहर आने लग गए क्या? चलो ठीक है, मैं आपको एक लड़की से मिलवाऊंगा, लेकिन आपको अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना है। बाजू वाली बिल्डिंग में शूटिंग चल रही है। उस लड़की को बस देख सकते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल छूना नहीं। और अपने कैसे? यहाँ रिएक्शन हो गया तो वहाँ एक्शन हो जाएगा। भाई, डॉक्टर का फोन है, हमारे आदमियों के बारे में कुछ बात करना चाहता है। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ सर। हाँ। ये कोई मामूली जख्म नहीं है सर। इन्हें जिसने मारा है वो आम इंसान नहीं है।
बदले की आग में जख्मी शेर की तरह वार किया है। ताकतवर हमला किया है सर। जख्म गहरा है। इन्हें ठीक होने में कम से कम 6 महीने और लगेंगे सर। तब तक के लिए आप ये मानिए, ये लोग जिंदा लाश हैं। समझा, अब मैं समझा। ये उसका बेटा है। वही मार, वही चाल ढाल, वही नजर, वही है। इसमें कोई शक नहीं, वही है। वो बदला लेने के लिए आया है। ए वकील। हाँ भाई। होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। ठीक है भाई। हेलो। तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर से बात करके आता हूँ। रुको, जल्दी पता करो, फोन करो। मुझे पता है ये वही है। उसी नरसिम्हा राजू की औलाद है ये। कौन है वो जिसने तुम्हें मारने की धमकी दी थी? उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। कौन है वो, बताओ। डायलॉग बाजी मत कर, पहले उसे ढूंढ। जल्दी उसका पता लगा। कौन है वो? इस इलाके का नया इंस्पेक्टर। होम मिनिस्टर स्पीकिंग। वहां जो नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है उसका डिटेल चाहिए मुझे। ओके। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। वो उसी का बेटा है। हाँ, वो बदला लेने आया है। मुझे और मेरे आदमियों को मार डालेगा। एक मामूली पुलिस ऑफिसर से तुम क्यों डर रहे हो? इस दुनिया से इसका पत्ता साफ कर दूंगा। जानते हो ना मैं कौन हूँ? तू नहीं जानता, वो किसी की नहीं सुनता। अरे मैं इस इलाके का भाई हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा? देख, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तुझे अगर कुछ करना है तो उसका ट्रांसफर कर, उसे डिसमिस कर, उसे दफा कर। हेलो। उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दो। स्पीकर ऑन करो मिनिस्टर। उसे ट्रांसफर करने के बाद भी वो नौकरी छोड़ के वहीं रहेगा, लेकिन वहां से नहीं जाएगा सर। तो फिर एक काम करो, उसे तुरंत डिसमिस कर दो। हाँ कर दूंगा, लेकिन एक बात सुनिए। कम से कम वो पुलिस की नौकरी करेगा तो हमारी बात तो सुनेगा, वरना उसे काबू में रखना पूरे स्टेट की पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम है। जानता हूं तू बड़ा तोप है, लेकिन मैं भी कम नहीं। तुम बस देखते रहो। उसे ऐसी जगह भेजूंगा जहां से उसकी आत्मा भी नहीं लौट के आ पाएगी, समझे? ठीक है, चलता हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं BTV से आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। हाँ बोलिए। आपकी ये फिल्म कॉमेडी है या सीरियस? मेरे ख्याल से दर्शक हंसाने वाली कॉमेडी फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स को भी अच्छा कलेक्शन मिलता है। वो है कॉमेडी सिनेमा। आजकल हमारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े नामचीन मशहूर हस्तियां फैक्ट्री वगैरह शुरू करके उन फैक्ट्रियों में तैयार किए हुए घटिया प्रोडक्ट्स को दर्शकों पर जबरदस्ती आजमाकर खामखा बकवास टॉपिक्स पर फिल्में बनाकर प्रोड्यूसर्स को पूरी तरह से बर्बाद करके खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो सब ट्रेजेडी मूवीज होती हैं। तो अब मैं जो कर रही हूँ वो कॉमेडी है या ट्रेजेडी, दर्शक खुद ही फैसला करेंगे। पिछले महीने आपने जिस फिल्म में काम किया था उसकी कहानी बहुत अच्छी थी। लोगों का कहना है कि उसी वजह से वो फिल्म हिट हुई। आपका क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है। किसी भी स्टोरी को मजबूत बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और सभी टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात दर्शकों को नहीं पता होती और उन्हें लगता है कि ये सिनेमा सिर्फ मेरी वजह से हिट हुई है। आप एक फेमस हीरो के साथ शादी करने वाली है, ऐसा पब्लिक में बातचीत चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगी? अरे ये आप क्या कह रहे हैं?
मैं सपने में भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। आप शादी कब करेंगी? हमारे दर्शकों को ये आप बताएंगी? मुझे शर्म आ रही है। इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर सकती हूँ? पहले मेरे बहन की शादी होगी, उसके बाद मैं अपने शादी के बारे में सोचूंगी। तब तक मैं अपने फैंस के लिए उनके सपनों की स्वप्न सुंदरी बन के रहूंगी। आपका बर्थडे कब है और आपने 16वां बर्थडे कब मनाया था? अगस्त 15, इसीलिए मैं आजाद जिंदगी जी रही हूँ। सॉरी मैडम, आपने 16वां बर्थडे कौन से साल में मनाया था? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। हर साल 15 अगस्त को मैं 16 साल की होती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ की एवरग्रीन हीरोइन हूँ। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं? अब नहीं, आपके इतने खूबसूरत होने के पीछे वजह क्या है, हमारे सभी दर्शकों को बताएंगी प्लीज? बताऊंगी, लेकिन दर्शकों को नहीं बताऊंगी कि वो मेरा सीक्रेट जान जाएंगे, लेकिन आपको बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि मेकअप ही मेरा राज है। मेकअप की वजह से मुझे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। अरे मुझे मना करके तुम क्यों लाट टपका रहे हो? मैडम, आप आइटम सॉन्ग में छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए बड़े बड़े रकम मांगती, क्या यह सच है? आपको फिर से गलतफहमी हुई है। आखिर मैं दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पैसे लेती हूँ, और जहाँ तक छोटे छोटे कपड़ों की बात है, हमारे प्रोड्यूसर के पैसे बचाती हूँ, इसलिए वो भी खुश। आखिर मेरे ख्याल से वो भी मेरे चाहने वाले ही है ना? बहुत ही ओपन टाइप की लग रही है। कहाँ कुछ ओपन किया? अच्छा, मेरा मतलब खुलकर बात कर रही है। अच्छा। मैडम, आप अपने ड्रेस कौन से शॉप से खरीदती हैं? हाँ, जनरली सब लोग जिस शॉप में जाते हैं वहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मेरे साइज की ड्रेसेस वहाँ पर मुझे मिलती ही नहीं, इसीलिए मैं बच्चों वाली शॉप में शॉपिंग करने जाती हूँ। आखिर मैं भी तो बच्ची हूँ। आप अपने हर फिल्म में कम से कम एक सीन में स्विमिंग सूट में दिखती हैं, इसकी वजह क्या है? ताकि मैं अपने अतीत को भुला सकूं। हाँ। ओ, हेलो, मैं एक मशहूर डॉक्टर हूँ। ऐसा क्यों? दरअसल मैंने अपनी लाइफ में काफी धक्के खाए हैं, पहाड़ जैसे मुश्किलों को पार किया है, इसीलिए आज मैं इतनी बड़ी हीरोइन बन गई। आप एक बड़े हीरो के साथ बहुत सारे फिल्म में बेटी का रोल किया, बहन का रोल किया, फिर उसी हीरो के साथ हीरोइन बन के आप काम कर रही हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, इतनी फेमस हीरोइन हूँ तो हर हीरो मेरे साथ काम करना चाहेगा। अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। अरे मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाल ही में शूटिंग से लौटते वक्त आपके ऊपर अत्याचार हुआ था, ये अफवाह है या सच है? आप ही कह रहे हैं ये अफवाह है, और आप ही पूछ रहे हैं ये सही है या गलत? आजकल हर छोटी बात का मीडिया बात का बतंगड़ बना देती है, इसलिए मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रास्ते में मेरा ड्राइवर रास्ता भटक गया। उस रास्ते में 4 शराबी नशे में धुत थे। उन्हें पता चल गया कि गाड़ी में हीरोइन है, तो गाड़ी को रोककर मुझसे जबरदस्ती की। मैं उस वक्त गिड़गिड़ा रही थी, उन्होंने मेरी एक न मानी। फिर मैंने की मनमानी और अपना मेकअप उतार दिया। मेरा असली रूप देखकर वो बेहोश हो गए। बस खेल खत्म। आगे पूछिए। डॉक्टर, नीचे देखिए, थोड़ा ऊपर देखिए, अब और थोड़ा ऊपर। मैडम के चेहरे की तरफ देखिए। ये बातें तो क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अरे मेरा मतलब वहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे देखिए, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे। सही है ना? आपकी काफी सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं, क्या आप राजनीति में आना चाहेंगी? ये आपने क्या पूछ लिया? अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं पॉलिटिक्स में। अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म रिलीज हुई है, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, आपका क्या कहना है?
हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स आजकल नौजवान राइटर्स को छोड़कर बाबा आदम के जमाने के राइटर्स को ले आते हैं। वो बुजुर्ग अंकल अपनी प्रेम कहानी लिखकर ले आते हैं। तो आप ही बताइए, मूवीज तो फ्लॉप ही होंगी ना? आखिरी सवाल है मैडम, आप हमारे BTV के ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी? मेरी खूबसूरती को बड़े पर्दे पर देखकर लोगों को सुकून का एहसास होता है। पायरेसी सीडी खरीदकर, टीवी स्क्रीन्स पर देखकर मेरी सुंदरता और अदाएं ठीक से ना देख पाने पर आप उदास हो जाते हो। इससे मेरी फिल्म को नुकसान होता है। कृपया उन्हें बर्बाद मत कीजिए। आप समझ वहाँ नहीं सर, थोड़ा एंगल लगाकर देखिए ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो मैडम चैनल के लिए सीरियसली इंटरव्यू दे रही है और तुम लोग यहाँ ऐसी हरकतें कर रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है। चलो दफा हो जाओ। चलिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। आप जैसे ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में होने की वजह से हम लोग अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, अपना ख्याल रखिए। इसके आगे हम लोग सर। हाँ आइए आइए। देखिए मैं आप सबसे बाद में बात करूंगा। आधे घंटे तक कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने भैरव सिंह को वार्निंग दी है क्या? यस सर। उसकी वजह? दरअसल वो गलती कर रहा था। क्या गलती कर रहा है वो? तुम उसे जानते नहीं, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उससे पंगा मत लो, नहीं तो कहीं कहीं नहीं रहोगे। ऐसा क्यों सर? क्या कर लेगा वो? तुम अपने आप को बहुत काबिल इंस्पेक्टर समझते हो क्या? एक मामूली इंस्पेक्टर हो बस। तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी है ना? हाँ दी है सर। हाँ दी है। ये कोई मजाक है क्या? नहीं सर, मजाक नहीं है। जान से मार डालूंगा उसे मैं। सर सुन, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। तू अपनी औकात भूल रहा है। अगर मैं चाहूं तो तेरी वर्दी अभी के अभी उतरवा सकता हूं। अगर ये वर्दी रही तो कानून के तहत मारूंगा उसे, और अगर वर्दी नहीं रही तो कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जो कोई भी बीच में आया उसे चीर कर रख दूंगा मैं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। ए, क्या मजाक कर रही हो? ये क्यों आई हो यहाँ पर? क्या काम है मुझसे? जाओ यहाँ से। ए, तुम रो क्यों रही हो? मैंने डांटा इसलिए। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें डराने आई और तुमने मुझे ही डरा दिया। बहुत बुरे हो तुम। ठीक है, आज यहीं रुक जाओ, फिर कल सुबह यहाँ से निकल जाना, ठीक है? ओके। हाय डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। ये नहीं सुधरेगी। भाई, उस इंस्पेक्टर ने हमारे आदमी को अंदर कर दिया। हाँ भाई, अभी पुलिस चौकी से फोन आया। वो होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? उसे यहाँ बुलाओ। भाई, होम मिनिस्टर को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। भीमा सिंह। जी भाई। उसके सारे रिश्तेदारों को घसीट कर यहाँ ले आओ। ठीक है भाई, अब आप देखिए मेरी ताकत। और तुम सुनो भाई, तलवारें, बंदूकें, सभी हथियार तैयार रखो। ठीक है भाई। नरसिंह। बोलो भाई। तुम अपने आदमियों को तैयार रहने के लिए बोल दो। हो जाएगा भाई। सब समझ गए ना? हाँ भाई। हाँ भाई। उसने मुझसे पंगा लिया है, आने दो उसे। उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा, चील कौवों को खिलाऊंगा। इधर
इस तरफ इस तरफ इस तरफ नहीं 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 उस तरफ नहीं इधर इधर आजा पकड़ो सब पकड़ चलो पकड़ो सब पकड़ो चलो सब छोड़ो मुझे लेके जा रहे मुझे छोड़ दो मुझे लेके जा हेलो इंस्पेक्टर साहब, पवन का खून हो गया है। सर, ये देखिए सर, पवन को मार डाला उन लोगों ने। सर ये देखिए उसकी लाश, पवन को मार डाला सर। पवन, उठो पवन, मैं आ गया हूं पवन। उठना मेरे भाई, मुझसे बात कर पवन। उठना पवन, उठ जा। देख विजय आ गया है, तो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पवन, उठ जा पवन, एक बार उठ जा पवन, उठ जा मेरे भाई, आंखें खोल। पवन, पवन, उठ जा पवन, उठ जा मेरे भाई, पवन। राजीनामा पत्र लग रहा है। क्या हुआ साहब? शेर शिकार करने निकला है। वो देख, वो आ गया।
पूरी फैमिली कहाँ है बता। पास की नदी के किनारे। और नहीं रुक सकता। और कितनी देर बर्दाश्त करूं? अब उसका इंतजार मुझसे होने वाला नहीं है। सब्र करो, उसे गिड़गिड़ाते हुए आने दो यहाँ। तब तक मैं नहीं रुक सकता। तब तक मैं इसके साथ खेलूंगा। मजा आएगा। कहाँ भाग रही है? रुक। बहुत भाग रही है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तुझे इतनी आसानी से मैं नहीं मारूंगा। यही है ना भीमा, मैंने इसे भी मार डाला, उसे भी मार डाला। अब तू किस लिए जिंदा रहेगा? अब तू सिर्फ एक चलती फिरती लाश है। डरपोक, भाग जा यहाँ से। छोड़ दो, गंदी ना। चल।